हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 5th में चैप्टर नंबर 5 और नेम है टैक्स इन पावर पॉइंट 2010, जिसमें हम थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों को ही कंप्लीट करते हैं। साथ के साथ मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एमसीक्यू टाइप का टेस्ट मिल जाएगा, जिसमें क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन करने के बाद आप अपने स्किल चेक कर सकते हो कि आपने कितना सीखा। ओके, और जब आप क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लेंगे तो वहीं की वहीं आपका स्कोर भी शो करेगा। सो गाइज, आगे चलने से पहले मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और स्टार्ट करते हैं कि पावर पॉइंट है क्या और क्यों इसको चलाते हैं। तो सबसे पहले पावर पॉइंट के लिए आपको इसका बेस पता होना चाहिए, और इसके बेस के लिए क्लास 4th में ही कुछ बताया गया था और उसका बेस के बारे में डिटेल समझाया गया था। तो मैं आपको नॉर्मली बता दूं कि पावर पॉइंट स्लाइड होता है, ये यूज होता है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में जब आप किसी टॉपिक को समझा रहे होते हो तो वहाँ इसका यूज करके इजीली समझा सकते हो। तो पावर पॉइंट इस तरह यूज करते हैं हम, और ये माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है। और अकॉर्डिंग टू क्लास 5th हम स्टार्ट करेंगे जहां से बुक में दिया हुआ है, और मैं आई बटन पे एक लिंक दे दूंगा जिससे आप क्लास 4th जिसमें बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है आप वहां से देख सकते हो, अगर आपने लास्ट टाइम चैप्टर को नहीं पढ़ा हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट आ टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए? टेक्स्ट बॉक्स अलाउ यू टू इंसर्ट टू योर करंट लेआउट है। टेक्स्ट बॉक्स अलाउ करता है कि आप जो करंट लेआउट है उसको इंसर्ट कैसे करेंगे। सो यू कैन प्लेस टेक्स्ट वेयर एवर यू वांट टू योर स्लाइड। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने इंसर्ट को टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हो जहां भी आप चाहते हो। टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए स्टेप आर फॉलो, कुछ स्टेप हमें फॉलो करनी है। फ्रॉम द इंसर्ट टैब पर जाना है, क्लिक द टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना है, और योर कर्सर विल टर्न इनटू अ अपसाइड डाउन क्रॉस। और ये आपका जो कर्सर है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और उस पर आप ड्रैग मतलब मीन टू से कि आगे की जो स्टेप है, तो क्लिक होल्ड एंड ड्रैग योर माउस। आप होल्ड करेंगे और ड्रैग करेंगे माउस को टू ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स विल अपीयर, और जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं, और मैं आपको बताता हूँ, मैं प्रैक्टिकली ही ज़्यादा फोर्स करता हूँ प्रैक्टिकली समझाऊँ। तो मेरे पास विंडो 10 है। विंडो 10 में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करने का थोड़ा मेथड अलग है। तो मैं अगर आपका विंडो 7 है तो आप कैसे ओपन करेंगे? आप स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, देन ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर क्लिक करेंगे। ओके, इस तरह आप इसको ओपन कर लेंगे। इस कमांड को सेम टू सेम करते जाइएगा, आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। देन अगर मुझे डायरेक्ट ओपन करना है तो विंडो प्लस आर मुझे प्रेस करेंगे, विंडो की दबाएंगे, विंडो प्लस आर। जैसे विंडो और आर को प्रेस किया तो यहाँ पर रन कमांड ओपन हो गया, और इसमें यूज करना है, लिखना है POWERPNT। ओके कर देंगे, और ओके करने के बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पावर पॉइंट ओपन हो चुका है, और पावर पॉइंट में हमें जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट हमें ये करना है कि यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लेना है। जैसे कि हमारी स्लाइड है, ठीक है। मैं पहले इसका इंटरफेस करा दूं कि ये सबसे पहले टाइटल बार होता है, उसका मेनू बार होता है, और मेनू बार में हर एक टैब का अपना एक रिबन होता है। उसके बाद यहाँ पर स्लाइड शो, यहाँ सारी स्लाइडिंग शो होती हैं। स्लाइडिंग पैनल कह लीजिए इसको, ये स्लाइड है, और ये टास्क बार है जो आपको नीचे की तरफ नजर आ रहा है, ये टास्क बार है। यहाँ पर दिखाई देगा कि इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, और भी कई चीजें हैं वो दी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसमें हम कोई नेम लिखना है। तो नेम लिखने के लिए आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना है, और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे फिर इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद एक बॉक्स आ गया है, और मैं इसमें लिखना चाहता हूँ यहाँ पे EDUCATION टेक पॉइंट, और मैंने एजुकेशन टेक पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है। ओके, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, जूम कर दिया है मैंने। ओके, तो ये हम एजुकेशन टेक पॉइंट लिख चुके हैं। आप इसके
अलावा बुक में जो दिया हुआ है वो स्टडी करते हैं हम। तो और जब आप जब बॉक्स को टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लोगे तो उसके बाद रिलीज द माउस बटन व्हेन द टेक्स्ट बॉक्स इज द डिजायर्ड साइज। जब आपका टेक्स्ट बॉक्स बन जाए तो माउस बटन को छोड़ दोगे। मैं फिर से प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, इंसर्ट पे जाना है, टेक्स्ट बॉक्स पे जाना है, इस पर क्लिक करना है, ऊपर दिया हुआ है, और यहाँ पर जितने में आप बनाना चाहते हो सिलेक्ट करके छोड़ दोगे तो वहां पर उसके बाद आप उस पर लिख सकते हो। ये टेक्स्ट बॉक्स आपका इंसर्ट हो जाता है। ओके, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ चलते हैं। नोट पॉइंट दिया हुआ है टू रिपोजिशन अ टेक्स्ट बॉक्स, मूव द माउस पॉइंटर ओवर द बॉर्डर। जब आप इसकी रिपोजिशन मतलब चेंज करना चाहते हो तो माउस पॉइंटर को उसके बॉर्डर पर क्लिक कीजिएगा। व्हेन द पॉइंटर चेंजेस टू अ four headed arrow shape, click and drag the text box a new location, click and then tap in the text box, insert text। प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर कर्सर को ले जाते हो तो ये 4 हैंडल आ गया। आप ध्यान से देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पर ले गया तो 4 हैंडल आ गए। तो मैं इसको लेफ्ट क्लिक करूंगा और इसको जहाँ जितना बड़ा करना है उसको होल्ड करूंगा और ड्रैग करूंगा। तो इस तरह से हम इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। चलिए आगे तरफ चैप्टर को क्लियर करते हैं। साथ में डिलीटिंग और रिप्लेसिंग टेक्स्ट फ्रॉम द स्लाइड। डिलीट करना है और रिप्लेस करना है जो आपने ये टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है। तो टू डिलीट टेक्स्ट फ्रॉम अ स्लाइड में से आपको टेक्स्ट डिलीट करना है। सॉरी, मैंने ये पूरा बोल दिया, नहीं, सिर्फ इसमें जो लिखा हुआ है केवल उसको डिलीट करना है। तो सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन प्रेस द डिलीट की। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है या फिर डिलीट, और उसके बाद आपको डिलीट की प्रेस कर देनी है। देन यू कैन रिप्लेस सिलेक्शन विद न्यू टेक्स्ट बाय टाइपिंग द न्यू टेक्स्ट ओवर द सिलेक्टेड टेक्स्ट। और आप क्या कर सकते हो, जो आपने लिखा हुआ है आप उसको भी चेंज कर सकते हो। तो चलो प्रैक्टिकली कर लेते हैं। सबसे पहले ये दिया हुआ है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा देंगे। तो मैं जैसे डिलीट बटन दबा देता हूँ वो डिलीट हो जाता है। या फिर उन्होंने कहा है कि रिप्लेस करना है, तो एजुकेशन टेक पॉइंट है और इसको रिप्लेस करना है। तो मैं इस पे यहाँ कुछ और लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो ये आप चेंजेस कर सकते हो कि आपने जो बॉक्स में लिया है वो चेंज हो जाएगा। ओके, आगे की तरफ देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है स्लाइड में। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का क्या मतलब होता है कि किसी टेक्स्ट को डिजाइन करना, चाहे बोल्ड करना, चाहे इटैलिक करना, चाहे अंडरलाइन करना, या फिर फॉन्ट स्टाइल को बदलना, जो भी रूल्स होते हैं उसके फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में आ जाते हैं जो डिजाइन करते हैं। तो इसमें करते हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट टू फॉर्मेट टेक्स्ट इन वर्ड। आप MS वर्ड में ऑलरेडी फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ चुके हो। यू कैन हेल्प यू टू टेक्स्ट स्टैंड आउट ऑन द स्लाइड बाय चेंजिंग इट्स फॉर्मेटिंग इंक्लूडिंग फॉन्ट साइज, कलर एंड स्टाइल। तो ये क्या करता है, आपको मदद करता है। किसमें करता है कि आप फॉन्ट स्टाइल को चेंज कीजिएगा या फिर उसके फॉर्मेटिंग को चेंज कीजिएगा या फिर उस फॉन्ट साइज को चेंज कीजिएगा या फिर कलर को चेंज कीजिएगा। टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग टेक्स्ट स्टेप आर फॉलोइंग, सिलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन द होम टैब। ऑन होम टैब फॉन्ट ग्रुप ऑफर्स अ क्विक वे टू अप्लाई वेरियस कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। तो कुछ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, तो जरा उनके बारे में क्लियर कर लेते हैं हम। कि जैसे कि यहाँ पर ये बोल्ड करने के लिए होता है, फॉन्ट को थोड़ा मोटा करने के लिए होता है, ये फॉन्ट को इटैलिक करने के लिए होता है, यू फॉन्ट पे अंडरलाइन करने के लिए होता है, एस फॉन्ट को हल्का शैडो कर देता है। मैं इसके सबका प्रैक्टिकली बताऊंगा। और ये स्ट्राइक थ्रो मतलब फॉन्ट के बीच में लाइन ले आता है, AB स्ट्रेच करता है उसको। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल्स हैं कि हमारे पास बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल होते हैं, वो चेंज कर सकते हैं या फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है उसको एक साथ डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद ये आता है फॉन्ट को कलर करने के लिए और उसके बाद फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो काफी सब चेंजेस हो जाता है इसमें। तो इसमें हम देख लेते हैं चेंजिंग फॉन्ट के। सबसे पहले इन सबका प्रैक्टिकली मैं बता दूं, क्योंकि बेस अगर ने नहीं किया हुआ आपने तो प्रॉब्लम आने वाली है आपको। तो मैं यहाँ पर जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, अब मुझे सबसे पहले मैं होम में जाके फॉन्ट ग्रुप पे क्लिक करूंगा। मतलब फॉन्ट ग्रुप में ही आपको ये मिलेगी कैलबरी बॉडी, ये सब कुछ आपको मिलेगा, फॉन्ट स्टाइल मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, सबसे पहले फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉन्ट स्टाइल, ये देखिए फॉन्ट चेंज हो रहा है ये, तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल हो जाएगा। ओके, तो फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए आप होम टैब के फॉन्ट ग्रुप को यूज करने वाले हैं।
चलिए, अब उसके बाद आ जाता है कि यहाँ पे फॉन्ट को छोटा बड़ा करना। तो इसको हम देखिए, आप फॉन्ट छोटा बड़ा हो रहा है, ओके, तो फॉन्ट को छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। देन यहाँ से भी इस पर क्लिक करके भी फॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आता है बोल्ड। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हल्का मोटा हो जाएगा, लेकिन जो फॉन्ट स्टाइल है मैंने ऑलरेडी बोल्ड लिया हुआ है, मैं ये वाला ले लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए ध्यान से कि बोल्ड हो रहा है। जैसे मैं इस पर कंट्रोल V शॉर्टकट किया है, तो मैं इस पर ध्यान से देखिए क्लिक कर रहा हूँ, बोल्ड हो रहा है। इटैलिक हल्का तिरछा होगा, ध्यान से देखिएगा, तिरछा हो रहा है बीच बीच में जब मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ आई बटन पे या B बटन पे जो भी एक्टिवेट होगा उस पर एक बॉक्स आ जाएगा येलो टाइप का। इसका मतलब ये एक्टिवेट है। अंडरलाइन देखिए ध्यान से, अंडरलाइन आ रहा है इसके नीचे। एस पर ध्यान दीजिएगा, एस क्या करता है, हल्का सा ब्लर कर देता है। ध्यान से देखिए, इसको ये ब्लर कर रहा है। उसके बाद बीच में लाइन आना, इसको स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं। स्ट्रेच करना है, तो स्ट्रेच का मैं दिखा दूं आपको कि स्ट्रेच मतलब इनके बीच में थोड़ी दूरियां बढ़ जाएंगी, कम हो जाएंगी। जैसे मैं देखिए आप, वेरी लूज, लूज, नॉर्मल, टाइट में कम हो गई, और वेरी टाइट में, और इसके बीच का स्पेस कम हो गया। बीच में स्पेस PL, इनके बीच का स्पेस कम हो गया, ओके। अब उसके बाद आ जाता है फॉन्ट को सेंटेंस लोअर केस अपर केस में करना। तो सारा का सारा अभी देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो जरूरत पड़ी है वो लोअर केस में, बाकी अपर केस में है, सॉरी जो अपर केस में है और जरूरत पड़ी है वो लोअर केस में है। अब यहाँ पर आप सबको लोअर केस में चाहते हो तो यहाँ देखिए सब लोअर केस में आ गया। यहाँ पर आप सबको अपर केस में चाहते हो तो यहाँ सब अपर केस में आ गया। कैपिटल ईच वर्ड, एच बी मीनटू से कि हर एक वर्ड का फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाएगा। प्लीज का P, सब्सक्राइब का S, माई का M और चैनल का C। देन आप आगे देख सकते हो टोगल केस। टोगल केस का अपोजिट होता है कि जो फर्स्ट वर्ड है वो स्मॉल हो जाता है और अदर वर्ड कैपिटल हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि P स्मॉल हो चुका है, S स्मॉल हो चुका है, M स्मॉल हो चुका है और C स्मॉल हो चुका है। तो और मैंने सब आपको समझा दिया। और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि इसको कलर भी दे सकते हो। सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कलर भी दे सकते हो। अब आपने कलर दे दिया है और आपने जितने भी इसके साथ चेंजेस किए हो सबको नॉर्मल करने के लिए आपको आप यूज करने वाले हैं यहाँ पे क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे जैसा था वैसा ही हो जाएगा, ओके। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। ये मैंने आपको क्लियर समझा दिया है और आगे की तरफ देखते हैं कि आगे और क्या दिया हुआ है इसमें। चेंजिंग केस, चेंजिंग केस मैंने अभी आपको समझाया था। चेंजिंग केस क्या होता है कि जो कैपिटल वर्ड होता है उसको स्मॉल और स्मॉल वर्ड को कैपिटल। तो एक बार पढ़ लेते हैं। चेंज केस कमांड कैन चेंज ऑल द सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू अपर केस और लोअर केस। इट आल्सो एबल टू चेंज टेक्स्ट इनटू अदर कमांड कैपिटलाइजेशन। तो मैंने अभी आपको बताया था अपर केस करता है और लोअर केस करता है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा आगे पढ़ते हैं। टू चेंज द केस ऑफ टेक्स्ट ऑफ टाइप्ड टेक्स्ट in a document, step are follows. Number 1, select the text for which you want to change the case. select करना है जो मैंने अभी आपको करके बताया था। ऑन होम टैब में जाना है, इन द फॉन्ट ग्रुप में जाना है एंड चेंज पर क्लिक करना है और चेंज केस यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने आपको बता चुका हूँ। सो डू वन ऑफ द फॉलोइंग। आप इसमें एक कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि टू कैपिटल द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस। पहला वर्ड आप कैपिटल कर सकते हो सेंटेंस का एंड लीव ऑल अदर लेटर एज लोअर केस। और सारे लेटर छोटे केस में रख सकते हो। और आपको यहाँ करना है सेंटेंस केस पे। किस पे यूज करना है? सेंटेंस केस जैसा है वैसा सेंटेंस केस होता है। उसके बाद आ जाता है टू एक्सक्लूड कैपिटल लेटर फ्रॉम योर टेक्स्ट क्लिक लोअर केस। और यहाँ पे आपको क्या करना है लोअर केस पे कि आपको सारे जो भी वर्ड हैं वो स्मॉल में आ जाए। टू कैपिटलाइज ऑल लेटर्स क्लिक अपर केस। आपको किस पे क्लिक करना है? अपर केस पे करना है। टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड एंड लीव द अदर लेटर लोअर केस क्लिक कैपिटलाइज ईच वर्ड। और आपको करना है आपको ईच वर्ड। अब देखिए टोगल केस के बारे में देखते हैं आगे बताया है कि नहीं। टोगल केस के बारे में बताया हुआ है। टू शिफ्ट बिटवीन टू केस व्यू फॉर एग्जांपल, टू शिफ्ट बिटवीन कैपिटलाइज ईच वर्ड फॉर ईच वर्ड एंड द अपोजिट। कैपिटलाइज का मतलब है सी स्मॉल और अदर कैपिटल, ई का स्मॉल अदर कैपिटल, डब्ल्यू का डब्ल्यू स्मॉल ओआरडी कैपिटल। तो इसके लिए आप आज क्या यूज करेंगे? टोगल केस, जो मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली बता दिया है। सारा का सारा मैंने आपको प्रैक्टिकली क्लियर करा चुका हूं। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। चेंजिंग अलाइनमेंट। चेंजिंग अलाइनमेंट टू से कि आप टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हो। मीन टू से कि आपको ये यहाँ दिया हुआ है टेक्स्ट, मैं इसको बीच में ले लेता हूँ
और इसको आप स्लाइड के बीच में, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में कर सकते हो। चलिए तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे ही करेंगे इसको। चेंजिंग अलाइनमेंट टू अलाइनमेंट कमांड अलाइन द टेक्स्ट विद इन द प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर किसको कहते हैं? प्लेस होल्डर पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जो आपको ये चारों तरफ बाउंड्री नजर आ रही है, यही प्लेस होल्डर होता है, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। ओके। और टेक्स्ट बॉक्स, इट इज नॉट अक्रॉस द स्लाइड ऑन द होम टैब। पैराग्राफ ग्रुप इज यूज फॉर दिस पर्पज। चेंजिंग द हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। अब इसमें हॉरिजेंटल अलाइनमेंट के लिए कहा गया है टू चेंज हॉरिजेंटल टेक्स्ट अलाइनमेंट स्टेप आर द फॉलो। सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मॉडिफाई। आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना जो मॉडिफाई करना चाहते हो। सिलेक्ट वन ऑफ द 4 अलाइनमेंट ऑप्शंस इन द पैराग्राफ ग्रुप। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नंबर 1 अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। ये क्या करता है? अलाइन ऑल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू लेफ्ट मार्जिन, ये लेफ्ट में कर देता है। सेंटर अलाइन टेक्स्ट एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, मतलब बीच में आ जाता है, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस हो जाता है इसमें। उसके बाद अलाइन टेक्स्ट राइट, अलाइन ऑल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू राइट मार्जिन, ये राइट मार्जिन पर आपके कर देता है सारा का सारा। ठीक है, तो इसका अभी प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल के लिए चलते हैं अपने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मैंने किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको किस में जाना है? होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में जाना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट और डिफॉल्ट होता है कि वर्ड का, पावर पॉइंट का या एक्सेल का लेफ्ट डिफॉल्ट होता है। अब आप सेंटर पर क्लिक करना चाहते हो तो देखिए ध्यान से कि यहाँ सेंटर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर राइट पर करना चाहते हो राइट पर क्लिक कर देंगे। बाद में आता है जस्टिफाई का, तो जस्टिफाई की तरफ चलते हैं। जस्टिफाई अगर दिया हुआ है तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि जस्टिफाई है क्या। जस्टिफाई अलाइनमेंट टेक्स्ट इक्वली ऑन द बोथ sides to the right and left margins used by many newspaper and magazines। देखिए मैं अब इसका प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट को पेस्ट कर लेता हूं यहाँ पर और इसको लेफ्ट कर लेता हूं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि पेज पर राइट हैंड पर यहाँ डिस्टेंसिंग अलग अलग टाइप है, मतलब यहाँ कम है, यहाँ हल्की ज्यादा है, ज्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया, यहाँ फिर से थोड़ा ज्यादा कम। इसका लुक देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। आप अपनी बुक में देख सकते हो कि अगर आपके पास बुक है कि उसमें जो दिया हुआ है उसमें इसी की बात करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो अलाइनमेंट है बराबर सा आ रहा है, लेकिन यहाँ आप देखोगे प्रैक्टिकली तो यहाँ का अलाइनमेंट कम ज्यादा है। तो इसके लिए हम कंट्रोल जे या फिर जस्टिफाई का यूज करते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हो कि जिस तरह यहाँ पर इक्वली है और यहाँ भी इक्वली आपको सारा का सारा नजर आ रहा है। प्रैक्टिकली फिर बता दूं, लेफ्ट में कर दूंगा तो नॉर्मल है और मैं इसको जस्टिफाई कर दूंगा तो यहाँ पर सब इक्वली हो जाएगा। ओके, होप सो कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। और यहाँ पर वेट, थोड़ा ज्यादा मैं आगे बढ़ गया। चेंजिंग वर्टिकल अलाइनमेंट, मैं इसको वर्टिकल अलाइनमेंट को चेंज कर चुके हैं हम। और सिलेक्ट वर्टिकल को नहीं, अभी अभी हमने हॉरिजॉन्टली को यूज किया था, अब वर्टिकली यूज करते हैं। तो चेंजिंग वर्टिकली अलाइनमेंट, इसको कैसे चेंज करेंगे यहाँ पे? टू चेंज वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट स्टेप आर द फॉलो। इसके लिए कुछ स्टेप हमें फॉलो करनी है। सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मॉडिफाई। पहले सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ही है। आप जो भी चेंजेस करते हो तो उसमें तो आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता ही है। क्लिक द अलाइन टेक्स्ट कमांड इन द पैराग्राफ ग्रुप, अब मेनू विल अपीयर। आप अलाइन पे क्लिक करेंगे और कहाँ क्लिक करेंगे? इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, आप क्लिक करेंगे, यहाँ अलाइनमेंट आ जाता है होम में। ओके, तो यहाँ अलाइनमेंट में आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद चूज द अलाइनमेंट टेक्स्ट एट द टॉप मिडिल ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। चलिए प्रैक्टिकली कर लेते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं, ये जैसे कि आपके पास ये टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है और टेक्स्ट बॉक्स में काफी सारा मैटर है, तो मैटर को मैं थोड़ा कम कर लेता हूं और कम करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं। एक मिनट, थोड़ा सा चेंजेस चाहता हूं मैं इसमें। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने कुछ लिखा हुआ है। अब इसको देखिए, आप यहाँ ऊपर भी जगह है, नीचे भी जगह है, मतलब स्पेस दोनों साइड में है। अब आपको इसका अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली आप सीख चुके को, हॉरिजॉन्टली यूं करके होता है, वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ हम ध्यान देंगे इसमें। तो यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन, देखो टॉप पर क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट हमारे प्लेस होल्डर या टेक्स्ट बॉक्स में ऊपर चला गया। मिडिल पे बात करूंगा नीचे आ गया, या फिर बॉटम पे बात करूंगा तो बिल्कुल उसके बॉटम पे चला गया। मतलब ये सिर्फ किसके लिए है? जो टेक्स्ट
टेक्स्ट के लिए इंसर्ट कराते हैं प्लेस होल्डर को, तो ये सिर्फ उसके लिए है। ओके, कि यहाँ पर जो भी आपने लिखा हुआ है वो टॉप पे होना चाहिए, बॉटम पे होना चाहिए या फिर मिड पर होना चाहिए। ओके, तो चलिए आगे की तरफ क्लियर करते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, चेंजिंग टेक्स्ट डायरेक्शन। अब टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करनी है आपको। टू चेंज द टेक्स्ट डायरेक्शन स्टेप आर एज फॉलो। सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मॉडिफाई। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना जो आप मॉडिफाई करना चाहते हो। क्लिक द टेक्स्ट डायरेक्शन कमांड इन पैराग्राफ ग्रुप, अ मेनू विल अपीयर। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन को चेंज करना बताया है, तो इसको भी यूज कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हो डायरेक्शन मतलब अभी ये हॉरिजेंटली कंडीशन में वर्टिकल में चेंज करना है, तो आपको टेक्स्ट डायरेक्शन में जाएंगे और देख सकते हो यहाँ पे कि हॉरिजेंटल में रोटेट ऑल 90 डिग्री। अब आप देख सकते हो ये 90 डिग्री पर आ चुका है। देन आप यहाँ पे क्लिक करके रोटेट 270 डिग्री। देन स्टैक्ड मतलब कि अब ये फॉन्ट इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरह से। ओके, जो वर्ड आ रहे हैं वो इस तरह से लिखे हुए आ रहे हैं। अब उसके बाद आ चुका है हमारा हॉरिजेंटल जो आपका नॉर्मली था। तो इसमें हमारे नंबर में आप रूटेड टेक्स्ट 270 और स्टैक्ड ये आप कंप्लीट कर चुके हो। चलिए चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ। तो यहाँ पर जो मैंने करके दिखा दिया थोड़ा उसके बारे में दे दिया है। चूज फॉर द डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट टू बी हॉरिजेंटल, रोटेटेड एंड स्टैक्ड। तो हम ये सब क्लियर कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है चेकिंग स्पेलिंग। स्पेलिंग चेक करना, मान लीजिए कोई स्पेलिंग गलत है तो उसको कैसे चेक करेंगे। पावर पॉइंट हैज सेवरल ऑप्शंस फॉर चेकिंग योर स्पेलिंग। यू कैन रन अ स्पेल चेक। आप स्पेलिंग अगर मान लीजिए आपकी स्पेलिंग इसमें गलत हो जाती है तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। और यू कैन अलाउ पावर पॉइंट टू चेक योर स्पेलिंग ऑटोमेटिकली एज योर टाइप। तो इसमें ऑटोमेटिकली भी चेक हो जाती हैं। अभी मैं प्रैक्टिकली भी क्लियर करने वाले हैं और इसके लिए आप सबसे पहले प्रैक्टिकली समझ लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है। टू रन स्पेल चेक स्टेप आर द फॉलो। इसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करनी है। और टू गो टू द रिव्यू टैब, रिव्यू टैब में जाएंगे, क्लिक द स्पेलिंग कमांड। स्पेलिंग कमांड पर क्लिक करेंगे द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स विल ओपन। फॉर ईच एरर इन योर प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट विल ट्राई टू ऑफर वन और मोर सजेशंस। यू कैन सेलेक्ट अ सजेशन एंड देन क्लिक चेंज टू करेक्ट द एरर। और आप एक से ज्यादा इसमें सजेशन दिए होंगे या एक सजेशन दिया हुआ कि आपने जो स्पेलिंग गलत की है उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं और उसके लिए स्पेलिंग दी हुई होंगी। और इफ नो एप्रोप्रिएट सजेशन आर गिवन, अगर कोई सजेशन नहीं दिया हुआ है, यू कैन मैनुअली टाइप द करेक्ट स्पेलिंग एंड देन क्लिक चेंज, और आप क्लिक चेंज पर क्लिक कर सकते हो। तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं। प्रैक्टिकली देखने के लिए हम चलते हैं वापस इसकी तरफ और अपना नॉर्मल कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर लेता हूँ। टमी की मिस्टेक कर ली है मैंने, टाइप सेटिंग की मैं मिस्टेक कर देता हूँ यहाँ पर, और THE को मैं लिख देता हूँ TEH। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हो। तो फर्स्ट मेथड में बता दूं कि जब आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होंगी तो यहाँ उसके नीचे रेड अंडरलाइन आ जाएगी। सबसे पहले मैं बता दूं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इसकी डिक्शनरी में नहीं होते हैं। जैसे हम हिंदी में अगर कोई नेम राइट करते हैं तो इसकी डिक्शनरी में नहीं होते हैं, तो क्योंकि ये इंडियन वर्जन नहीं है तो डिक्शनरी में नहीं होते हैं, तो रेड लाइन आ जाएगी। तो नेम का कोई टेंशन नहीं लेनी है, सिटी की कोई टेंशन नहीं लेनी है, जो हिंदी वर्ड है कोई टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन अंग्रेजी वर्ड की टेंशन थोड़ी बहुत लेनी है क्योंकि वहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आपको इसके लिए क्या है, कहेंगे रिव्यू में जाएंगे और रिव्यू में मैंने क्लिक कर दिया और स्पेलिंग चेकर में क्लिक करेंगे। अब आपके सामने बॉक्स आ चुका है। अब उन्होंने कहा है कि लॉरम, इसको हम इग्नोर कर देंगे, मतलब ये स्पेलिंग सही है। तो इग्नोर की बात आ जाए तो हम आगे की तरफ थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि इग्नोरिंग स्पेलिंग एरर। अगर आपको लगता है कि आपकी स्पेलिंग सही है और इसको इग्नोर करना है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो द स्पेलिंग चेक इज नॉट अलाउ, सॉरी नॉट ऑलवेज करेक्ट। ऐसा नहीं है कि स्पेलिंग आपकी हमेशा ही आपकी इज नॉट ऑलवेज सही हो। इट विल बी समटाइम, एक मिनट, द स्पेलिंग चेक इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। अच्छा, जो स्पेलिंग चेक है वो हमेशा सही नहीं होता है। तो आप स्पेलिंग चेक यूज करते हो वो हमेशा सही नहीं होता है। इट विल समथिंग से समथिंग इज स्पेल्ड इनकरेक्टली व्हेन इट नॉट। दिस ऑफन हैपन विद द पीपल नेम्स व्हिच मे नॉट बी इन द डिक्शनरी। उन्होंने कहा है कि आपके जो सही होता है उसको भी कभी कभी वो गलत कर देता है। और वो ऐसा क्यों करता है, जब आप जैसे पीपल्स लोग, मतलब हिंदी के नेम्स, अक्सर हिंदी के नेम में प्रॉब्लम आती है जो इसकी डिक्शनरी में ऐड नहीं होते हैं। पावर पॉइंट से समथिंग इज
एन एरर यू कैन चूज नॉट टू चेंज इट यूजिंग वन ऑफ द थ्री ऑप्शंस। और इसके लिए आप इसमें एरर के लिए थ्री ऑप्शंस दिए हैं। नंबर वन, इग्नोर वंस, दिस विल स्किप द वर्ड विदाउट चेंजिंग इट। इग्नोर का मतलब होता है कि ये बिना चेंज किए हुए इसको चेंज इग्नोर कर देगा। इग्नोर ऑल, दिस विल स्किप द वर्ड विदाउट चेंजिंग इट एंड इट विल ऑल्सो स्किप ऑल अदर्स एंड इन सेंटेंसेस ऑफ द वर्ड इन योर प्रेजेंटेशन। मीन टू से कि आपके जितने पूरी फाइल में कोई वर्ड जो गलत बता रहा है और 10 टाइम आया है, उसको इग्नोर ऑल कर दोगे तो 10 टाइम जहां जहां है वो इग्नोर हो जाएगा। एड मीन टू से दिस एड द वर्ड टू द डिक्शनरी सो इट विल नेवर कम अप एज एन एरर अगेन। मेक श्योर द वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली बिफोर चूजिंग दिस ऑप्शन। तो मीन टू से इसका क्या है कि जैसे कि आप के पास आपको लगता है कि ये नेम सही है और आप इस डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हो तो ऐड भी कर सकते हो। तो प्रैक्टिकली अभी चलते हैं इसकी तरफ। तो ये लॉरम लिखा हुआ है, लॉरम वर्ड सही है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि लॉरम वर्ड सही है तो सबसे पहले सजेशन दे दिया। आप देख सकते हो कि इनमें से अगर कोई सही है तो आप सही कर लीजिएगा, अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। तो मैं लॉरम की बात करूंगा तो यहाँ पर ऑप्शंस इग्नोर का यहाँ आ रहा है। चलिए यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा है, आगे तरफ चलते हैं तब देखते हैं कि आगे क्या क्या ऑप्शंस हैं। और लॉरम के बाद एक मिनट, समथिंग इज रॉन्ग, प्लीज वेट। ओके, मैं इसको क्लोज करके फिर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं स्पेलिंग चेकर पे जाता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब आ रहा है इग्नोर, चेंज ऑल, सजेस्ट। तो सबसे पहले मैं इग्नोर करूंगा क्योंकि लॉरम की स्पेलिंग सही है। तो इग्नोर मैं कर देता हूँ इसको और इसको भी इग्नोर करता हूँ। अब आता है डमी। तो वो डमी का सजेशन दे दिया है कि यहाँ डेमी हो सकता है, डमी हो सकता है। डमी है तो आप क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिएगा। टाइपिंग सेटिंग की देखो यहाँ सजेशन आ गया है तो आप इसको चेंज कर दीजिएगा और THE या 10 कुछ होगा तो इसको चेंज कर दीजिएगा। अदरवाइज आप इसको ऐड भी कर सकते हो। कैसे ऐड कर सकते हो, इस यहाँ ऐड पर क्लिक कर दोगे, ऐड पर क्लिक करने के बाद डिक्शनरी में ऐड हो गया। अब ये TEH जब भी लिखोगे यहाँ पर रेड अंडरलाइन आने वाली नहीं है। तो होप सो कि स्पेलिंग चेकर का भी मैटर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। क्रिएटिंग बुलेट एंड नंबर लिस्ट। देखिए हमें लिस्ट बनानी होती है तो आप इसमें बुलेट बना सकते हो, नंबर में लिस्ट टाइप कर सकते हो। सो व्हेन यू वांट टू ऑर्गेनाइज ए लिस्ट इन वर्ड, जब आप वर्ड में कोई लिस्ट ऑर्गेनाइज करते हो, यू कैन फॉर्मेट देन एज आइदर बुलेट और नंबर। आप इसमें नंबर भी ऐड करते हो और बुलेट भी नंबर करते हो, ऐड करते हो। यू अ बुलेट इज अ डॉट और सिंबल दैट मार्क्स एन इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है कि जो भी हमारा बुलेट होता है वो एक डॉट होता है, या फिर कहेंगे इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए एक मार्क्स लगाया जाता है। ठीक है, मार्क्स लगाने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब बुलेट लिस्ट इज यूजुअली यूज्ड व्हेन द ऑर्डर ऑफ आइटम इन द लिस्ट डज नॉट मैटर ऑन ऑर्डर। तो यहाँ पर जब आप कोई लिस्ट बनाते हो तो वहां पर आप यूज कर सकते हो बुलेट के लिए, और यहाँ कोई मैटर डिजर्व नहीं करता है कि यहाँ अनऑर्डर्ड है ना। तो बाय डिफॉल्ट वर्ड यूज अ सिंपल ब्लैक डॉट एज अ बुलेट। आप बुलेट में सिंपल डॉट आता है उसमें। एज नंबर लिस्ट इज यूज्ड फॉर लिस्टिंग व्हेन द ऑर्डर ऑफ आइटम इज इम्पोर्टेंट। एग्जांपल आ सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स और स्टेप्स। देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि इसमें नंबर की जब लिस्टिंग करते हैं तो हमें नंबर्स की जरूरत जब लिस्टिंग करते हैं तो हमें नंबर की जरूरत पड़ती है। चलो आगे की तरफ देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली करेंगे इसको। और प्रैक्टिकली में दिया हुआ है कि आपको बुलेट इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, नंबर इंसर्ट करने के लिए क्या करना है। टू इंसर्ट अ बुलेट नंबर लिस्ट स्टेप आर द फॉलो, सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स और स्पेसिफिक टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट एज यू बुलेटेड और नंबर लिस्ट इज क्लिक द बुलेट नंबरिंग कमांड द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। हियर वी विल क्लिक ऑन द बुलेट कमांड। ओके, तो अब बुलेट लिस्ट विल अपियर, बुलेट लिस्ट आपको अपियर हो जाएगी। और यहाँ पर आपको मैं प्रैक्टिकली बता दूं कि इसको आप कैसे करने वाले हो। तो सबसे पहले एक लिस्ट बना लेता हूँ। लिस्ट में मैं टाइप कर देता हूँ कि यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि मैं नंबर ले लेता हूँ कि यहाँ पर सिंपली एक टाइप करता हूँ मैं। यहाँ पर मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मैंने टाइप किया है।
अभी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक पे ध्यान मत दीजिएगा। चलिए फिर मैं इसको सही कर लेता हूँ साथ के साथ। अब आप यहाँ पर एक बुलेट मतलब यहाँ पे इंपोर्टेंट लाइन के लिए दे सकते हो, सिंपली दे सकते हो। तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट कर लो एक बार के लिए इसको, होम पर जाइए और यहाँ पर बुलेट पर क्लिक कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे होम टैब में, फिर अगर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, बुलेट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ बुलेट ले लीजिएगा और ये बुलेट आ चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर सब पे बुलेट है और आप बुलेट का स्टाइल भी बदल सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखिए बुलेट का स्टाइल भी चेंज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बुलेट की जगह अगर आप चाहते हो कि यहाँ नंबरिंग आ जाए तो आप नंबरिंग भी इंसर्ट करा सकते हो, 1 2 3, या फिर आप जिस स्टाइल में आप नंबरिंग या फिर बुलेट इंसर्ट कराना चाहते हो आप उस स्टाइल में करा सकते हो। तो चलिए अपने चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। और ये लास्ट टॉपिक था, होप सो के रिवीजन आ गया है। तो रिवीजन मीन टू से कि अब तक मैंने जितना आपको प्रैक्टिकली समझाया, थ्योरी पे प्रैक्टिकल दोनों जो कंप्लीट कराए, उसको पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, छोटे छोटे वर्ड में दिया हुआ है। उसकी डेफिनेशन दी है, जिसमें से आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं या फिर टिक द करेक्ट है या फिर ट्रू फॉल्स या क्वेश्चन आंसर, सारे के सारे लगभग सारे मीन टू से कि लगभग 50% आपको इसमें से मैच कर जाते हैं। सो रिवीजन को ध्यान से पढ़िएगा, पूरा चैप्टर का निचोड़ कहूँ मैं शुद्ध भाषा में कि पूरी चैप्टर का निचोड़ है। सो रिवीजन को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। सो एंड जो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।